अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू पास ऑब्जेक्ट एज फंक्शन पैरामीटर। तो सबसे पहले फंक्शन पैरामीटर्स को देखते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं। जैसे कि प्रीवियस कोड में हमने ये एग्जांपल डिस्कस की थी, इसमें अगर आप देखें वॉइड इनपुट का फंक्शन। अब इस फंक्शन के पैरामीटर्स कौन से हैं? इस फंक्शन के अगर पैरामीटर्स आप देख रहे हो तो हमारे पास ये n और m, ये क्या है? ये इस फंक्शन के पैरामीटर्स हैं। ठीक हो गया। और ये किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के। अभी हम क्वेश्चन में कौन सी बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट एज फंक्शन पैरामीटर। तो पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट अगर हम देखें इधर आके कैलकुलेटर सी, अब ये सी के नाम से हमने क्या किया है? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो इधर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर फंक्शन में एज ए पैरामीटर पास किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट एज फंक्शन पैरामीटर। मतलब इधर इंटीजर की जगह पे अगर हम इस तरह से इसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें कैलकुलेटर सी, तो अब ये हमारे पास क्या बन गया? ऑब्जेक्ट एज फंक्शन पैरामीटर। जबकि इससे पहले क्या था? इंटीजर एज फंक्शन पैरामीटर। तो यही हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है कि हाउ टू पास ऑब्जेक्ट एज फंक्शन पैरामीटर। ऑब्जेक्ट फंक्शन पैरामीटर में किस तरह से पास किया जाता है। तो एग्जांपल इसकी एक समझते हैं। राइट ए क्लास ट्रेवल। तो ट्रेवल के नेम से एक क्लास बनानी है, क्लास ट्रेवल। तो एक क्लास हमारे पास क्रिएट होगी ट्रेवल के नेम से। देन क्या है? दैट हैज एट्रीब्यूट्स ऑफ किलोमीटर्स एंड आवर्स, जिसमें दो एट्रीब्यूट्स, दो वेरिएबल हैं। कौन कौन से? एक में किलोमीटर स्टोर करने हैं और एक में आवर्स। मतलब जो हम रोड के ऊपर डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहे हैं, तो कितने किलोमीटर हम कितने घंटे के अंदर कवर करते हैं? 50 किलोमीटर एक घंटे में करते हैं, 60 किलोमीटर एक घंटे में कवर करते हैं, कितने? तो इधर हमारे पास दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, एक k फॉर किलोमीटर और एक h फॉर आवर। तो ये पहली स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। एक कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर, जीरो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर हो जो क्या करे? इनिशियलाइज बोथ डाटा मेंबर्स टू जीरो। मतलब इस k और h को दोनों को वैल्यू क्या असाइन करे? जीरो, नल वैल्यू असाइन करे। तो पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाना है तो कंस्ट्रक्टर हमें पता है क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है, दोनों को वैल्यू जीरो, किलोमीटर और आर इक्वल 0.0 क्योंकि फ्लोट है। तो दोनों को इनिशियल वैल्यू हमने असाइन कर दी। सेकंड स्टेटमेंट कंप्लीट। उसके बाद ए मेंबर फंक्शन गेट इनपुट्स द वैल्यूज ऑफ क्लास डेटा मेंबर। एक गेट का फंक्शन बनाना है जो इन दोनों में वैल्यूज इनपुट लेगा। तो बहुत ही सिंपल है, एक गेट का फंक्शन क्रिएट करना है जो क्या करेगा? दोनों में वैल्यूज इनपुट लेगा। तो सी आउट एंटर किलोमीटर्स इक्वल्स, किस में किलोमीटर इनपुट लेने हैं? के में लेने हैं, तो सी इन के। सिमिलरली सी आउट एंटर आवर्स, और किस में आवर्स इनपुट लेने हैं? सॉरी, एच में, तो सी इन एच। थर्ड स्टेटमेंट कंप्लीट। उसके बाद ये मेंबर फंक्शन शो डिस्प्लेज द वैल्यूज, और एक शो का मेंबर फंक्शन बनाना है जो क्या करे? दोनों की वैल्यूज को डिस्प्ले करे। तो बहुत ही सिंपल है, वही वाला कोड। सी आउट किलोमीटर्स इक्वल्स के और एंडल। सिमिलरली सी आउट आर्ट्स इक्वल्स, किस में है आर्ट्स? एच में, और एंडल। लेनी थर्ड फंक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद इट हैज ए मेंबर फंक्शन ऐड। ठीक है, पहले यहां तक जो है वो अपना कोड चला के इसको समझते हैं। मेन फंक्शन क्रिएट किया, मेन फंक्शन में हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो सपोज ट्रेवल टी, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब किलोमीटर और आवर्स की वैल्यूज को इनपुट लेके और डिस्प्ले करके देखना है। तो मैंने लिखा टी डॉट गेट। तो वैल्यूज क्या होंगी? इस टी वाले ऑब्जेक्ट के लिए इनपुट आ जाएंगी। उसके बाद क्या है? टी डॉट शो। तो इस टी वाले ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज पड़ी होंगी वो क्या हो जाएंगी? डिस्प्ले हो जाएंगी। प्रोग्राम रन किया, एंटर किलोमीटर। अगर आप देखें तो इधर हमने टी डॉट गेट का फंक्शन कॉल किया, तो ये गेट वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। एंटर किलोमीटर, मैंने लिखा 60। एंटर आवर्स, कितने घंटों में आपने ये किलोमीटर का सफर तय किया? तो हम कह देते हैं जी 1 आवर। तो किलोमीटर और आवर्स सिंपली डिस्प्ले हो गए। इट मीन्स कि हमारा प्रोग्राम वर्क ठीक कर रहा है। ये समझ लिया हमने। उसके बाद क्या है? अब है इट हैज ए मेंबर फंक्शन ऐड।
एक मेंबर फंक्शन क्रिएट करना है किस नेम से, ऐड के नेम से। तो पहले एक मेंबर फंक्शन क्रिएट करते हैं, void add, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है इस मेंबर फंक्शन में, दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ट्रेवल। अब क्या है, दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ट्रेवल टू ऐड द किलोमीटर एंड आवर्स ऑफ कॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड पैरामीटर ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट लेना है एज ए पैरामीटर, ट्रेवल, सपोज के इधर कोई भी हमने पी रख लिया सपोज, तो ट्रेवल पी, ये ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर आ गया। अब कहा क्या जा रहा है स्टेटमेंट में, इधर अगर आप देखें टी डॉट गेट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है। इधर गेट के फंक्शन को कौन सा फंक्शन, सॉरी ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, टी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिंग ऑब्जेक्ट। और इधर पैरामीटर वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, ट्रेवल पी। तो ये कॉलिंग ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। मतलब कॉलिंग ऑब्जेक्ट उसकी वैल्यूज को, और ये जो पैरामीटर वाला ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यूज को, दोनों को क्या करना है, हमने ऐड करना है। तो अब ऐड वाला सिंपल अगर आपने कोड समझा हो तो उसमें हम क्या करते होते हैं, इंटीजर सम, एक सम वेरिएबल लेते हैं और उसके बाद हम लिखते होते हैं सम इक्वल्स a प्लस बी, तो दोनों वैल्यूज ऐड हो जाती हैं। अब इधर अगर आप देखें तो हम ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो थर्ड वेरिएबल है वो भी आपने कौन सा लेना है, ऑब्जेक्ट की टाइप का लेना है, ठीक है। तो सपोज के इधर हमने ले लिया ट्रेवल RS रिजल्ट के लिए सॉरी, तो रिजल्ट के लिए हमने ये वाला वेरिएबल है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, कॉलिंग ऑब्जेक्ट और ये जो पैरामीटर वाला ऑब्जेक्ट है दोनों की वैल्यूज को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सिंपल है, इधर हम लिखेंगे रिजल्ट, जो जिस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हमने जो है वो वेरिएबल कॉल कर रहे हैं। जैसे इधर हमने टी डॉट गेट लिखा, तो RS डॉट के किलोमीटर इज इक्वल टू P डॉट के, मतलब ये वाला जो पैरामीटर वाला ऑब्जेक्ट है, प्लस के। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जैसे इधर देखें टी डॉट गेट का फंक्शन कॉल किया तो के और एच में इनपुट आई, इस तरह से इधर हम के लिख रहे हैं, तो ये के किसका है, कॉलिंग ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, और ये पैरामीटर में जो ऑब्जेक्ट पास किया है उसका। उसके बाद इसी तरह से RS डॉट एच इक्वल पी डॉट एच इक्वल्स सॉरी प्लस एच। अब इसको जो है वो हम एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं, सी आउट। अब सिंपली क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यूज ऐड हो गई हैं तो सिंपली आंसर डिस्प्ले करना है। तो सम ऑफ किलोमीटर्स इक्वल्स RES डॉट के और हैंडल। सिमिलरली सी आउट सम ऑफ आर्स इक्वल्स RES डॉट एच और हैंडल। अब मेन में जाके इसका जो है वो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमने दो वैल्यूज को ऐड करना है, दो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को ऐड करना है। तो सपोज कि इधर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले, माई और योर, माई और योर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। अब हमने इनपुट लेनी है दोनों ऑब्जेक्ट में, तो माई डॉट गेट, तो माई वाले ऑब्जेक्ट में वैल्यूज इनपुट आ गई, माई डॉट शो, तो माई वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यूज डिस्प्ले होगी। इसी तरह योर डॉट गेट, तो योर वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यूज इनपुट आ गई। सिमिलरली योर डॉट शो, तो योर वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यूज डिस्प्ले होगी। अभी तक हमने ऐड का फंक्शन यूज नहीं किया। इतना कोड अगर रन करके देखते हैं, देखें पहले एंटर किलोमीटर्स, तो मैंने किलोमीटर एंटर कर दिया 60 और आवर्स एंटर कर दिया 1। दूसरा फिर आ रहा है 1 और 60 डिस्प्ले हो गया, मतलब शो हो गया। फिर आ रहा है एंटर किलोमीटर्स, ठीक है, तो इधर मैंने दूसरे में एंटर कर दिया किलोमीटर्स 120 और आवर्स जो है वो 2। तो देखिए 120 और 2 डिस्प्ले हो गया। उसके बाद अब हम इनको ऐड करके देखते हैं। तो अब कॉलिंग ऑब्जेक्ट मैं इधर रख रहा हूँ माई डॉट ऐड, ठीक है, माई डॉट ऐड, और इधर पैरामीटर कौन सा पास किया, योर वाले ऑब्जेक्ट का। तो योर की जो किलोमीटर और आर की वैल्यूज होंगी वो किस में जाएंगी, पी में, और इधर से ये दोनों ऐड हो रहे होंगे। और माई वाला कॉलिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यूज कौन सी, के और एच, और ये दोनों ऐड होके किस में स्टोर होंगे, रिजल्ट डॉट के। तो अब प्रोग्राम अगर हम रन करें, एंटर किलोमीटर्स मैंने कहा 60 और आवर्स 1, अगेन एंटर किलोमीटर्स, किलोमीटर्स 120 और आवर्स हम कहते हैं 2। तो अब अगर लास्ट पे आप देखें तो सम ऑफ किलोमीटर्स 180,
ठीक है। तो सम हमारे पास किलोमीटर्स का कितना आ रहा है 180, 60 प्लस 120, 180 आ गया, और 2 आवर्स और 1 आवर्स, तो ऐड होके हमारे पास कितना आ गया कि टोटल जो है 180 जो किलोमीटर्स हैं आपने कवर किए और 3 आवर्स ने कवर किए। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट एज फंक्शन पैरामीटर पास कर सकते हैं। अगेन एक दफा दोबारा से देख लेते हैं कि इधर योर वाले की स्पेस अलहदा होगी और माई वाले की स्पेस अलहदा होगी, और हम एक थर्ड रिजल्ट वाला ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं जो दोनों को ऐड करके टेम्परेरीली स्टोर करेगा। तो इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और ऐड करके इधर थर्ड वाले में स्टोर कर रहे हैं, और ये उसको क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। तो ये है जी हमारे पास ऑब्जेक्ट एज फंक्शन पैरामीटर। होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।